एमएस क्लास 4th का चैप्टर नंबर 12 साइंस एंड लाइन्स एंड शेप्स, और ये टर्म 2 का है। इसमें लाइन कितनी तरह की होती हैं, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या शेप बनते हैं, वो जानेंगे। ठीक है, जैसे आप बस के अंदर ही बैठिए तो बस के अंदर स्टीयरिंग होता है, पहिए देखिए इसका ये भी शेप है, गोल है ना। तो हर तरह की चीज़ें हैं इसमें भी, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, कई तरह की चीज़ें, कई तरह के शेप हमें मिलते हैं अपनी रियल लाइफ में भी, है ना। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। और लाइन की अगर बात करें तो ये जो रेल की पटरी ये जो लाइन होती है, ये हालांकि पैरेलल है लाइन है, पैरेलल लाइन अभी आगे पढ़ेंगे, जिनके बीच में यहाँ पे भी जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है, आगे भी यहाँ से यहाँ तक की उतनी ही दूरी है। लग रहा है कि आपको आगे जाके मिल ही जा रही है, हालांकि मिल नहीं रही है। दूर देखने पे ऐसा ही लगता है कि आगे जाके मिल ही जा रही है ना, आगे जाके मिलती नहीं। जितनी दूरी यहाँ मान लिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, या जितना मीटर है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही मीटर होगी। क्लियर हो गई बात? 2 मीटर रहेगी, ये नहीं कि कम हो गई हल्की सी। तो यही लाइन है पैरेलल लाइन। तो लाइन भी कई तरह की होती हैं। जी देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आप हिंदी की कॉपी पे जो लाइन देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये पूरी ये हॉरिजॉन्टल माने लेटी हुई लाइन। और वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन, जो मैथ की कॉपी में ये लाइनें बनी होती है, जैसे लाल लाइन बनी है रेड वाली, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल लाइन इसे कहते हैं। स्लैंटिंग लाइन, एक इधर से बैकवर्ड स्लैंटिंग और फॉरवर्ड स्लैंटिंग, दो तरह से स्लैंटिंग लाइन भी बनती है, ये भी आपको याद रखिएगा। जैसे ये स्लैंटिंग यानी थोड़ी सी टेढ़ी, ये स्लैंटिंग लाइन है, बैकवर्ड स्लैंट, और ये फॉरवर्ड स्लैंटिंग आगे को। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये तीनों तरह की लाइनें आपने देख ली। अब लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट होता है। अच्छा, लाइन वर्ड अपने आप में बड़ा वो है। लाइन एक्चुअल में कॉपी में बनाई नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं लाइन बनाई है, लेकिन ये बनाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एरो लगा है, दोनों तरफ एरो लगा है, यानी कि ये लाइन इधर भी बढ़ती जा रही है, इधर भी बढ़ती है, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जिस तरह से रेल की ये कई 100 किलोमीटर तक होती है, ख़त्म ही नहीं होती, है ना। तो इसी तरह से कॉपी तो बनाई नहीं जा सकती, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बना के उसमें 2 पॉइंट दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो लाइन बनी है, इस लाइन में करोड़ों पॉइंट है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही पॉइंट है। लेकिन इस रे पे ख़त्म होने से पहले, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मतलब हम इतनी जगह लेने के लिए, कम जगह में बनाने के लिए इसको ऐसे बना रहे हैं। तो इसके 2 पॉइंट हमने ले लिए कि ये 2 पॉइंट हैं, इसका नाम हमने दे दिया A B, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही, ना इधर ख़त्म हो रही है ना इधर, एंडलेस होती है। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, लिखा ना, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, ना ही ख़त्म होती है ना ही शुरू होती है। ठीक है, ना ही कोई फिक्स लेंथ होती है। बस इसको बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं, लेकिन दोनों तरफ एरो बना रहेगा, तो ये कहलाएगी लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन देखिए दोनों तरफ एरो, ये स्लैंटिंग लाइन दोनों तरफ एरो। अब लाइन और लाइन सेगमेंट भी कोई चीज़ होती है। लाइन सेगमेंट और लाइन में यही फ़र्क होता है कि इसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। भाई आपको अगर कॉपी में बनाना है तो आप लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, बस बनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए तो ऐसे ही बनाया जाएगा, बस दोनों तरफ एरो ज़रूर रहेंगे, एरो नहीं बनाएंगे गलत हो जाएगा। लाइन सेगमेंट जो होता है, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, एरो नहीं बनाओगे इसमें, याद रखिएगा। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखेगा, और फिक्स लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये सब। ठीक है, लेकिन एक चीज़ रे भी होती है, रे के बारे में जानते हैं। अच्छा, लाइन का सिंबल जैसे 2 तरफ एरो है, तो इसका सिंबल अगर हमें दिखाना है तो AB लिखा, ये दोनों पॉइंट लिखे, इसकी तरफ दोनों तरफ ये सिंबल बने। लेकिन लाइन सेगमेंट को अगर हमें दिखाना है तो PQ लिखेंगे, और एरो नहीं बनाएंगे, बस इसके ऊपर लाइन खींच देंगे इस तरह की, एरो नहीं बनाएंगे। इसमें देखिए एरो बने हैं। ठीक है, रियल लाइफ में अगर देखना चाहें तो आप मान लीजिए गुम्मा है, ब्रिक है, गुम्मे की स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम रे की बात करें तो टॉर्च से जो निकलने वाली लाइट रे हैं से, तो ये रे कहलाती है। सूरज से जो किरणें आती हैं वो भी रे कहलाती हैं, क्योंकि इसका एक तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए एक तरफ डॉट होता है, एक तरफ एरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें पॉइंट निकालना चाहें तो यहाँ पे कोई पॉइंट बना के क्यू बांध सकते हैं। इन्होंने क्यू यहाँ पे पॉइंट लगा के नहीं दिखाया, गलत किया। क्यू यहाँ पे दिखा के, पॉइंट दिखा के बांधना चाहिए। ठीक है, एरो तो आगे जाता जाएगा। कर्व लाइन मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन आप यूँ ड्रा कर दी, फ्री हैंड दैट मूव्स अलॉन्ग कर्व एजेस, मतलब इस तरह से आपने बना ली, एक कर्व लाइन होगी। तो आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन, और कर्व लाइन मतलब ऐसे ही कर्व बना दिया। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर जैसे दे दिया, कह दिया कि इसमें बताइए कि किन्हीं 3 रे के नाम बताइए, लाइन सेगमेंट के और लाइन के। तो लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन, अगर हम पहले लाइन की बात करें तो वो 2 पॉइंट जहाँ पे एंड पॉइंट ही ना हो, 2 एरो बने हो, तो बस ये यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक, यानी कि यही वो लाइन है जिसमें 2 एरो हैं, तो यही लाइन है। तो इस लाइन का नाम हो गया AQ लिख दिया। ठीक है, अब रेस की बात करें तो इसमें एक एंड पॉइंट दिखेगा, एक तरफ एरो दिखेगा। तो अगर हम S से देखें R की तरफ, तो ये एंड पॉइंट हो गया, ये R हो गया, तो SR हमने लिख दिया। और S से A की तरफ देखें तो एक पॉइंट एक एरो है, S से Q की तरफ देखें एक पॉइंट एक एरो, तो SR SQ ऐसे। ठीक है,
लेकिन अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट इसमें कितने हैं, तो देखिए एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक के, तो एस बी हो गया, ठीक है। एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट पी है, दोनों में एरो कहीं नहीं दिख रहा है ना, एंड पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट ही पॉइंट, एस पी एस हो गया, ठीक है, एरो नहीं दिख रहा है नहीं। अब पी बी भी कह सकते हैं, दोनों में पॉइंट हैं, बाकी कोई लाइन सेगमेंट नहीं। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट दिखेंगे यूँ यूँ, रे में एक एंड पॉइंट एक सिंबल, और लाइन में नो एंड पॉइंट, बस दोनों तरफ एरो दिखेंगे, इधर भी एरो इधर भी एरो, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको कमेंट में बताइए उन्होंने गलत किया सही किया। और पैरेलल लाइंस और ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। पर पैरेलल लाइन हमने बताया रेल की पटरी में ये जो इन दोनों के बीच की जो जगह या इसके बीच की जो जगह है वो पैरेलल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री किसी लाइन पे गिरे, ये लाइन है, इसके ऊपर कोई लाइन गिरे ऊपर से 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे एल बनाए, ठीक है। लाइन खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखते हैं।